नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। साथियों, रीट भर्ती 2024 जिसे हम रीट का त्योहार मान सकते हैं, रीट का महोत्सव मान सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर किसी बेरोजगार के लिए सबसे बड़ा अगर एग्जाम है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तो साथियों वो है रीट। और रीट 2024 का हमें बेसब्री से इंतजार है। हमारी जो बेरोजगार एक्सप्रेस है वो तैयार है, लेकिन एग्जाम का इंतजार है। नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है, उस पर हम बात करेंगे ताकि हमें अंदाजा हो सके कि कब फॉर्म भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा और हम हमारी तैयारी किस प्रकार जारी कर सकते हैं। तो बिना देर करे शुरू करते हैं तैयारी जीत की। साथियों, पहले तो हम इन कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। इन पॉइंट्स के आधार पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वैकेंसी जो है वो कब आएगी, रीट की वैकेंसी। मुख्य रूप से हम थर्ड ग्रेड पे बात कर रहे हैं आज। देखिए, पहली बात तो कि वैसे तो जो सत्र है वो 7 मई से ही प्रारंभ हो गया था, 7 मई को रिजल्ट दिया था, 8 मई से प्रारंभ हो गया था, लेकिन फिर भी हमारा जो शिक्षा का सत्र हम मानते हैं वो 1 जुलाई 2024 से नया सत्र प्रारंभ हो गया। आपको पता है, मैं खुद भी टीचर हूं, तो हमारे पास रेगुलरली अब जो है वो सरकार के जो है विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो वहां से भी आता है कि कितनी पोस्टें किस स्कूल में खाली है, कौन से विषय की खाली है। यानी कि वेकेंट पोस्टों की जो डिमांड है वो अब मांगी जा रही है, जो सूचना है वो मांगी जा रही है कि कितनी पोस्टें किस स्कूल में वर्तमान में खाली है, यानी वेकेंट पोस्ट की सूचना मांगी जा रही है। तो पहला पॉइंट हो गया कि वेकेंट जो है उनकी सूचना मांग रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जुलाई के अंदर सबसे ज्यादा रहता है कि भाई इस स्कूल में टीचर खाली है, कहीं पे तालाबंदी हो जाती है। हालांकि वर्तमान में ये स्थिति नहीं है, फिर भी लेकिन वैकेंट पोस्टें है। इसके बाद आती है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें साथियों, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1.24 लाख यानी कि 1.25 लाख साथियों पद खाली है। उनमें से थर्ड ग्रेड टीचर के 23,280 पद वर्तमान में खाली है। और ये है माध्यमिक शिक्षा विभाग के। जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है वो तो अलग आ गया, माध्यमिक शिक्षा विभाग में इतने पद खाली है। अब ये पद खाली है तो इनको तो भरना तो पड़ेगा सही, और भरने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। अभी मान लो वर्तमान में जुलाई में किसी विद्यालय में अगर थर्ड ग्रेड टीचर नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, अभी सिर्फ वादे किए जाएंगे, लेकिन इन वादों को पूरा तो करना पड़ेगा ना। तो पूरा कब करेंगे, ताकि अगली जुलाई के अंदर कम से कम वहां टीचर हो, तो वैकेंसी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा सरकार अभी 1 लाख पदों पर जो है घोषणा कर चुकी है कि इस वर्ष में 1 लाख पद करवाएंगे। मार्च से पहले अगर 1 लाख पदों की घोषणा है तो कुछ तो होगा। तो यहाँ पे रीट उनके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है, क्योंकि रीट का जो है, देखिए, रीट पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाती है। कर्मचारी चयन बोर्ड के पास हो सकता है कोई डेट ना हो, आरपीएससी के पास हो सकता है कोई डेट ना हो, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान जो है, इसके पास कोई टेंशन नहीं है डेट की, क्योंकि इसकी जो वार्षिक परीक्षा है वो फरवरी मार्च में होगी, उससे पहले दिसंबर के आसपास फ्री है, तो ये करवा सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता है रीट का एग्जाम ये कभी भी करवा सकते हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं इसको। इसके अलावा साथियों, विधानसभा के उपचुनाव आ रहे हैं। अभी आपको पता है कि लोकसभा उपचुनाव हुए, वहां पे जो है अभी वर्तमान जो सरकार है काफी सारे सीटें हाथ से चली गई थी, तो अब ये नहीं चाहेंगे कि और सीटें हाथ से जाए, तो विधानसभा जो उपचुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए, इसके अलावा पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, तो इनको मद्देनजर रखते हुए वैकेंसी, ये जो रीट की वैकेंसी है, अन्य भर्तियां भी है, लेकिन मुख्य रूप से आज हम बात करें रीट की वैकेंसी जल्द घोषित करने की संभावना है। डेट के बारे में बात करेंगे। हर वर्ष भर्ती का इनका विचार है ही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर और माननीय जो हमारे सीएम साहब है भजन लाल जी, उन्होंने कहा कि हम हर वर्ष भर्ती का प्रावधान लेके आए, हर वर्ष नई भर्ती करेंगे, तो इस वर्ष की भर्ती भी बाकी है, तो इस वर्ष की भर्ती भी होनी है। इसके अलावा साथियों, अभी वर्तमान में एमजीजीएस यानी महात्मा गांधी विद्यालय और मॉडल स्कूल के अंदर पद भरे जाएंगे। उसके लिए जो सरकारी अध्यापक है पहले से ही उनसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, फिर एग्जाम होगा और एग्जाम बेस पे वहां पे सिलेक्शन होंगे। यानी सोचो, जिस स्कूल में अगर पद खाली है एमजीजीएस और मॉडल स्कूल के अंदर, यहाँ पे जो हिंदी मीडियम स्कूल है
वहां से टीचर जाएंगे और यहाँ से अगर ये टीचर जाएंगे तो ये सीटें और क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी, यानी कि खाली हो जाएगी। यानी हिंदी माध्यम जो स्कूल है वहां पे और सीटें खाली हो जाएंगी, और खाली हो जाएगी तो उनको भरना ही पड़ेगा। तो उनको भरने का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है, नई भर्ती। ठीक है, सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है, नई भर्ती। इसके अलावा आपको पता है सीईटी एग्जाम है, सीईटी एग्जाम सितंबर लास्ट और अक्टूबर लास्ट में होना है, इसकी भी घोषणा हुई। यानी कि सरकार जो है ये अब मामले को गंभीरता से ले रही है। इसका मतलब हम यहाँ पे एक सिंपल सी बात कर सकते हैं। देखिए अभी चल रहा है वर्तमान में जुलाई, ठीक है ना, आधा खत्म हो चुका है जुलाई, ठीक है। अब यानी कि अब क्या, अब कब वैकेंसी आ सकती थी कि इस जुलाई में बहुत कम संभावना है। क्यों कम संभावना है, क्योंकि अभी वैकेंट पोस्टों की जानकारी ली जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा रीट के बारे में एक और चीज है कि यहाँ पे जो पात्रता है उसके बारे में कुछ संशोधन करने के बारे में अगर सोचा जाए, ऐसी बहुत सारी, देखो नई सरकार है, केवल विचार, संशोधन नहीं किया जा रहा है। अब मेरे शब्द मत पकड़ लेना, इसका मतलब है कि रीट के बारे में देखिए सीएम साहब, इसके अलावा अपने जो शिक्षा मंत्री है सब नए हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर लेंगे कि किस प्रकार से भर्ती है, क्या नहीं है, कौन से नियम अभी इसमें है, ये सारी चीजें। यानी कि जुलाई में संभावना बहुत कम है, लेकिन हाँ अगस्त के प्रथम वीक में या द्वितीय वीक में, यानी हम कह सकते हैं कि जो 15 अगस्त आएगी हमारी, जो स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस से पहले, स्वतंत्रता दिवस से पहले रीट के जो है साथियों नोटिफिकेशन आ सकता है और रीट के फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा है, इसके लिए पदों की घोषणा करने की इनको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं रीट के साथ ये पदों की घोषणा भी करेंगे कि हम रीट पात्रता परीक्षा करवा रहे हैं और 30,000 पदों पर, 28,000 पदों पर, 33,000 पदों पर जितने भी पद ये निकालेंगे उस पर हम थर्ड ग्रेड एग्जाम करवाएंगे। क्योंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये रीट को केवल पात्रता परीक्षा नहीं ले रहे हैं, रीट प्लस थर्ड ग्रेड बना देंगे इसको, ताकि 2 साल निकल जाए, साल भर निकल जाए, 1.5 साल निकल जाए, रीट हो जाए, थर्ड ग्रेड हो जाएगी उसके बाद में। तो यहाँ पे ये कंफर्म है कि साथियों रीट की भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और मेरे ख्याल से ये 15 अगस्त से पहले क्या मैं बोल रहा हूँ, जुलाई लास्ट में या फिर जुलाई के अगस्त के पहले वीक में देखने को ये मिल सकती है। रीट के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो आप लोग बस अपनी तैयारी जारी रखिए। देखिए नोटिफिकेशन जब आएगा आ जाएगा, ठीक है ना, जब भी नोटिफिकेशन आएगा आता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ अपनी तैयारी आप जारी रखिए, क्योंकि जब अगर आप तैयारी जारी रखेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अगर आप साथियों अगर मैथ्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स बिल्कुल जीरो है, आप टेंशन नहीं लेना, जीरो है, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग भी बोर्ड मास नहीं, कुछ भी नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको सिर्फ हीरो बना के बाहर निकाल देंगे। और मैथ्स के अंदर रीट के अंदर आपके 30 में से 30 नंबर आएंगे, ठीक है ना, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे मेरे साथ में। बहुत सारे विद्यार्थी जिनके 30 में से 30 नंबर पहले आए हैं और वो कंप्लीटली सेटिस्फाई है, तो आप लोग भी कंप्लीटली सेटिस्फाई हो सकते हैं द जेकेएम थ्योरी ऐप पे। द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट मैथ्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी और ये मात्र कितने का है, तो आप ऐप पे जाके दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मात्र ही है, बिल्कुल मात्र, यानी बहुत कम है। हम यहाँ पे 90% से भी ज्यादा का डिस्काउंट अभी दे रहे हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर है ये। हमारी जो टीम है, हमारे डायरेक्टर है, वो चाह रहे हैं कि जो हमारी कॉस्ट लग रही है उससे भी कम प्राइस में अभी ये अवेलेबल करवाया जाए, क्योंकि जो वर्तमान में पढ़ रहा है उसका डेडिकेशन बहुत ज्यादा है और उसके डेडिकेशन को देखते हुए हम इसे बहुत कम प्राइस में अभी देंगे। जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, इसलिए अभी आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ओके साथियों, वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 15 अगस्त से पहले वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, रीट के नोटिफिकेशन आने की संभावना है, तो तैयारी जारी रखिए और साथियों करते रहे तैयारी जीत की। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।